में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम गुरुवर मेरे। स्पर्श से तेरे स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे आपने हमारे लिए, किसी के लिए आप भाई बने और किसी के लिए बेटे और किसी के लिए तो दोस्त बने। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। हर मोड़ को आपने, वहाँ पे आप खड़े थे जब हमारी ज़रूरत थी। क्या आप सब इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। आप हर बारी, हर टाइम जब भी हमें जरूरत पड़ी, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि मुझे, मेरे लिए तो ये सच है कि जब भी हमारे को आपकी जरूरत पड़ी, आप वहाँ पे हमारे लिए खड़े थे। एंड आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सब ये मानते होंगे कि कभी भाई बन के, कभी दोस्त बन के, कभी बेटे बन के और कभी गुरु बन के हम शिष्यों को आपने मार्गदर्शन कराया। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी उसके लिए। तो आज अब हम गुरु जी का वंदन करेंगे। तो मम्मी आप प्लीज आइए, सब आप प्लीज खड़े हो जाइए। सबकी तरफ से वंदन करेंगे हम आज गुरु जी का। भगवान जी के ध्यान में लगा लिया। जब दूसरे बच्चे खेलने जाते थे, बाहर घूमते थे, तो उन्होंने गुरु जी ने भगवान जी की सेवा में और स्पिरिचुअल जर्नी पे ये अपनी छोटी उम्र में ये सब शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से आज हम सब भी इतने लकी हैं कि हमारे को गुरु जी मिले। अभी हम इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा ले लूँगी। और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही हूँ इस समय गुरु जी को लेके कभी इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं समाधान जी को बोलूँगी कि प्लीज़ आप कुछ एक भजन हमारे को सुना दीजिए गुरु जी के लिए। और आप सब प्लीज़ फुल एनर्जी के साथ, जैसे आप अपने घर बर्थडे मनाते हैं वैसे ही गुरु जी का बर्थडे आज हम सब ने यहाँ मनाना है। तो समाधान जी, क्योंकि आपने ही हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी में चलाया, आपने हमें जीवन में भक्ति की इम्पोर्टेंस सिखाई और आज हम सब आपको एक ग्रैटिट्यूड में दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी अपनी अपनी जगह पर बैठ के प्लीज गुरु जी को दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी पे हमें
तो सब बोलिए जोर से दंडवत प्रणाम गुरुजी। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कोई भी आप सब में से कोई भी कुछ बोलना चाहता है गुरुजी के लिए तो आज मौका है, आज आप बोल सकते हैं। तो कुछ भी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ग्रैटिट्यूड या आपको कुछ बनने हैं जो आप बोलना चाहते हैं उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स, हमें भी सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप आइए और माइक संभालिए। मैं कुछ प्रिपेयर तो नहीं करके आई, बट गुरुजी के लिए मेरे पास शब्द बोलने को अगर बोलो तो बहुत ज़्यादा एक किताब लिख सकते हो। पर जब से मैंने यहाँ पे मतलब अमृतसर में मंदिर में आना शुरू किया, मेरी नई शादी हुई, तो उसके बाद मैं मेरे बच्चों के साथ मैंने आना स्टार्ट किया। बच्चे बड़ा प्यार करते थे गुरुजी को, गुरुजी उनको प्यार करते थे और बहुत अच्छे संस्कार मिले यहाँ आने की वजह से, क्योंकि गुरुजी ने बच्चों को अपने साथ ऐसा अटैच कर लिया कि वो धीरे धीरे हर चीज़ सीखने शुरू हो गए। और आज भी जो अब हमारा आध्यात्मिक स्टार्ट हुआ था उसमें भी बच्चे बहुत लिंक कर रहे हैं उनके साथ। मेरे पास कुछ खास और ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि गुरुजी को खुद ही वो इतने कंप्लीट हैं कि उनके लिए जितना बोलो उतना कम है। वो जिस नीचे जिस जगह से वो चले हैं और जिस जगह पर ऊंचाई पे वो पहुंचे हैं वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो उनकी सारी जर्नी आप सबको पता है, क्योंकि उन्होंने जितनी मुश्किलें पार की हैं, मतलब सबने सपोर्ट उनको पूरा किया है, पर जितनी मुश्किलें उनको पार की हैं उस मुश्किल को पार करके यहाँ तक पहुँचना बहुत टफ है एक इंसान के लिए। क्योंकि वो सन्यासी हैं, उन्होंने धीरज भी रखा, उन्होंने अपना गुस्सा भी नहीं दिखाया किसी को, और हर चीज उन्होंने पेशेंस के साथ हर चीज को फेस किया और हर कठिनाई को एक एक करके ऊपर स्टेप चलते 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 और आज वो यहाँ इतनी ऊंचाई पर पहुँच गए हैं कि हम तो बहुत दूर की बात है। और आज भी वही रहे और बहुत शिखर पर पहुँच गए हैं। और मैं भगवान से कृष्ण भगवान से यही दुआ करूँगी वो आगे और भी ऊंचा जाए और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहें और हम हमेशा इनके साथ जुड़े रहें और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा इनसे लें। थैंक यू सो मच। हमारे को तो हमारे मम्मी पापा ने इस चीज में लगाया, बट आगे के यूथ को इस धर्म में लगाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दे वांट लॉजिक। जैसे कि हमारे बच्चे, मेरी बेटी है या बेटा है, वो चाहते हैं कि हमें लॉजिक दो कि हम ये क्यों करें, और वो गुरुजी ने उस चीज का आंसर दिया कि ये लॉजिक है इसलिए करो, और वो इसलिए बच्चे करते हैं। वो मेरा छोटा बेटा वहीं बैठा है उनके पास ही, छोड़ ही नहीं रहा उनको, बोला डोंट से एनीथिंग टू गुरुजी, ही इज माय गुरुजी। तो ये प्यार जो है ये उन्होंने ही डाला है सबके साथ, और सभी यहाँ पे ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और मैं चाहूंगी कि कोई और अगर कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आइए। आज गुरुजी का बर्थडे, आज तो जरूर बोलना चाहिए। चार सभी को, मतलब मैं मेजरली मेरे को 1 वीक या 2 वीक में कॉन्टिन्यूटी में आते हुए मैं बहुत कम आती थी, कुछ मैं यहाँ होती नहीं हूँ तो करके। और जब से मैं यहाँ मैं कॉन्टिन्यूटी में आई हूँ तब मुझे पता लगा कि नहीं, मंदिर की बहुत वैल्यू है, गुरुजी की बहुत वैल्यू है, कुछ भी काम हो जाता पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ गुरुजी के कारण है। बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके, और गुरुजी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। वैसे तो मेरे को इस धर्म के साथ 50 से ऊपर मिलने साथ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 7-8 साल हो गए कि मैं धर्म के साथ इतना प्रेम मिला इस मंदिर में आकर, फिर भी मैं उसका बयान नहीं कर सकती कि आज मेरे घर में कोई भी नहीं था, पर मैंने सबको कहा कि मैं मंदिर नहीं रहूँगी, पर देख जो खींच थी ना इस तरफ थी, पता नहीं वहाँ पे क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो फिर भी मेरे को आना पड़ा इस बच्चे को साथ लेकर, क्योंकि इसकी मम्मी की मीटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जाना जरूर है कि गुरुजी को एक स्पेशली बधाई दूँगी और सबका कैसे बधाई देते हैं उनको देखूँगी। जय श्री
इमोशनल हो जाते हैं। आज मुझे नहीं, मैंने कैसे संभाला होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके पास कुछ ना कुछ बोलने को है, बट सबके मन में है। तो कोई बात नहीं, आप बाद में आराम से आइएगा, गुरु जी को बता दीजिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और यहाँ पे जब आप बैठे हैं तो पता ही चल रहा है कि आप कितना उनसे प्यार करते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कुछ थोड़ा सा हम सब के लिए बोले। रिटर्न गिफ्ट भी तो चाहिए हमें। तो आपके 2 शब्द ही हमारे लिए वो रिटर्न गिफ्ट है। क्या हम कुछ प्लीज हमारे लिए बोलिए आप। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां दुकूलचोरम् अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोरकृगणयं कृष्णं नमामि। चोरकृगणयं कृष्णं नमामि। श्री गोपाल कृष्ण महाराज। वैसे तो शब्द बहुत हैं मेरे पास, क्योंकि हमें अध्ययन के अंदर शब्दों के साथ कैसे खेला जाता है सिखाया गया है, किंतु आप लोगों के साथ जो भाव संबंध जुड़ चुका हुआ है, तो मेरे पास, या यूं कहूं तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि भावनाएं महसूस की जाती हैं। आप सब यहाँ पर पधारे, अपना काम छोड़ा, सब कुछ किया। गुरुजी का जन्मदिन है। कौन है गुरुजी? मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। जन्म कहाँ हुआ, अध्ययन कहाँ हुआ, दूसरा अध्ययन कहाँ हुआ, कहाँ पहुंचे, क्यों बैठे? केवल एक प्रेम के वशीभूत होकर कहते हैं जो सन्यासी होते हैं उन्हें निर्मोही होना चाहिए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं निर्मोही नहीं हूं बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के साथ वो संबंध जुड़ चुका हुआ है जो शायद ही किसी सन्यासी का किसी भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जुड़ा होगा। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस सागर मुनि शास्त्री ने आज से 13 साल पहले अपने घर का त्याग किया था, वो सागर मुनि शास्त्री एक पत्थर का व्यक्ति था जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आज का जो सागर मुनि शास्त्री है उसे फर्क पड़ता है। जैसे हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हैं, वो फोन ना उठाए तो फर्क पड़ता है, क्यों नहीं उठाए? ना आए फर्क पड़ता है, क्यों नहीं है? सिंगापुर बहुत दूर है, लेकिन जन्मदिन है गुरुजी का, जाना है। तो ये प्रेम का जो संबंध हम सबका जुड़ चुका हुआ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे सामने श्रीमती अनीता जी बैठी हुई हैं। इनके फार्म हाउस के अंदर हम अपना वार्षिक कार्यक्रम करते हैं। ये चाहिए गुरुजी ले जाओ जी, ये चाहिए गुरुजी ले जाओ जी। कभी किसी चीज के लिए कोई ना नहीं, प्रेम संबंध जुड़ चुका हुआ है, आवश्यकता है आप ले जाओ। वहां पर बैठे हुए थे, निवेदन किया कि शिविर चल रहा था, लाइट चली गई है, सब गर्मी में बैठे, गुरुजी जनरेटर पड़ा है, ले जाओ। तो कहने का भाव क्या है कि जिस दौलत से आप लोगों ने मुझे नवाज दिया हुआ है,
वो दौलत शायद ही किसी को मिली होगी। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत धनवान समझता हूँ जो आप सबने अपने प्रेम के साथ, अपनी भावनाओं के साथ मुझे जोड़कर रखा हुआ, मेरे अच्छे को भी सहन करते हो और मेरे बुरे को भी सहन करते हो। हमारे गौतम जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अच्छा भी है, बुरा भी है, प्रसन्नता भी है, खेद भी है। तो कभी कभी कार्यक्रम चलता है, कोई काम होता है, ये क्यों नहीं किया, ये ऐसे क्यों नहीं किया, क्यों देरी से आई, हक से आप लोगों को बोला, लेकिन बाद में मन में विचार किया कि आप लोग क्यों करेंगे। आप लोगों ने अपना परिवार भी संभालना है और आप लोगों को अपने बच्चों की, परिवार की चिंताएं भी है, फिर भी आप लोग मंदिर के प्रति उतना समर्पित हैं जितना आप अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का और जो हमारा एक प्रेममय संबंध जुड़ चुका हुआ है, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने एक बात कही हुई है कि परम प्रीति हो आवे, एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोई भी दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए अपने भावों को यहीं पर मैं रोकने का प्रयास करूंगा। और जैसे कि हर बार मैं एक आप सबको बात बोलता हूँ, पर्दे के आगे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो आज हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो सागर मुनि कोई भी काम करता है या हमारे इस मंदिर में कोई भी काम होता है, आगे सर्वज्ञ गुरुकुल का निर्माण हो जाएगा, उसके पीछे प्रेरणा, उत्साह हमारी माता जी का ही रहता है। क्योंकि हर चीज को संभालते हुए मुझे भी संभाल कर रखा हुआ है। लोग कहते हैं गुरु आप गुरुजी हो, आपने हमें संभाल के रखा है, तो इन्होंने गुरुजी को संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसा प्रेम जो आप सबने मुझे प्रदान किया हुआ है, तो कभी कभी सोचता हूँ क्यों चिंता उठाते हो आप लोग बोलो चलो की स्यापा, लेकिन नहीं, आप कहते हो ये मेरे हैं और ये मंदिर परमात्मा हमारे हैं, इसलिए सुख भी यहीं पर है और दुख भी यहीं पर है। तो मैं आप सबके प्रेम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप लोगों को देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं है, प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ आप सभी स्वीकार करेंगे और इसी तरह हम धर्म का प्रचार करते रहेंगे प्रेम के साथ और अपने जीवन को उन्नत करते रहेंगे। तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, तो सुबह से लेकर ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, आप लोगों को इकट्ठे करना है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मंदिर में क्या हो रहा है, कौन ऊपर गया, कौन नीचे गया, कौन डेकोरेशन करने के लिए आ रहा है। कहते गुरुजी आप आराम कीजिए, हम काम करते हैं। तो ये जो प्रेम यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं आजीवन आप सबके प्रेम के प्रति, ऋण के प्रति अनुबंध रहूंगा और परमात्मा से यही गुजारिश करूंगा कि जाते जाते आप लोगों के प्रेम का कुछ मूल्य चुका जाऊं, तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आपके आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हमारी तो जिंदगी सफल हो गई, मुझे ऐसा लगता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पे एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड है गुरुजी आपके लिए, एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी हम आपके लिए रखी है। तो हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे चलिए, पर उससे पहले आपको फिर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान जी आपको अपना आशीर्वाद रखें। धन्यवाद। धन्यवाद।